बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास तलब कर लिया। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में इन कैमरा होगा। PTI 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन न बनने पर पहले ही मुज़ाकरात का बायकॉट कर चुकी है। फाटक खुलता है जेल का और कोई साहब निकलते हैं और अचानक एक ऐलान कर देते हैं, ना मुज़ाकराती कमेटी को पता होता है, उनकी कमेटी को पता नहीं होता। अचानक एक शख्स जेल से अहकामात दे देता है और मुज़ाकरात खत्म कर दिए जाते हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने अपोजिशन के मुज़ाकरात से भागने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बातचीत से पीछे हटने का भी कोई सलीका होता है। हमें लिख कर भिजवाएं कि हम मुज़ाकरात नहीं चाह रहे। ये मुफाहिमत के लोग नहीं हैं, इनका दूसरा रास्ता है जिस पर ये चलते हैं। 28 जनवरी को बुलाए गए इजलास का कोई फायदा नहीं, हम मिलकर सोचेंगे अब क्या करना है। हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, हम मुज़ाकरात पर गौर के लिए तैयार हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे। हमने मुज़ाकरात के लिए सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे कि 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 7 रोज़ का वक्त गुजरने के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हुकूमती रवैये से इनकी संजीदगी जाहिर होती है। कल भी कहा था, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि उनके वज़ीर आला KP ने, अमीन गंडापुर साहब ने जो है खुद कहा हुआ है कि ये हमारे लोग गुमराह हो। ये एक किस्म की कन्फेशन है। मैंने पहले ही कहा था मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला KP ने खुद कहा हमारे लोग गुमराह हो गए थे। ये एक किस्म का इतराफ़ जुर्म है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इस बयान के बाद जुडिशल कमीशन की क्या गुंजाइश है। जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है। कमीशन बनाकर गंडापुर से पूछें कि उनको क्या गुमराही नजर आई। इरफान सिद्दीकी के बयान के हवाले से कुछ नहीं कह सकता। अगर जुडिशल कमीशन का कुछ होना होता तो हो चुका होता। राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI वाले जिस तरफ देख रहे हैं वो सियासी एजेंडे पर बात नहीं करेंगे। PTI वालों को कोई विंडो नहीं मिली है और जिस तरफ ये देख रहे हैं उन्होंने किसी सियासी एजेंडे पर गुफ्तगू नहीं करनी। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बन रही, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत जरूर पूरी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। बिलावल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जज ओहदे पर आता है तो दूसरे जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए। अफसोसनाक बात है कि जजेस की जानिब से मुश्किलात पैदा की जाती हैं। ये आईनी तरमीम का मामला नहीं बल्कि रिवायत बन चुकी है। 26वीं तरमीम के रूल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। कोई और इदारा आइन को रूल बैक करे ये हम मानेंगे ना कोई और। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, अपोजिशन के शोर शराबे में तिजारती तंजीमात एक्ट 2013, दरामद एक्ट 1950 में तरमीम समेत 4 बिल मंजूर, 4 बिल मौखिर कर दिए गए। अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। पीका एक्ट नामंजूर के नारे, ऐवान मछली बाजार बन गया। स्पीकर ने इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ सहाफ़ी सरापा एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर मुजाहरे। मुश्तरका इजलास की एहतजाजन काली पट्टियां बांधकर कवरेज की। ऐवान के बाहर एहतजाज के बाहर धरना भी दिया गया। पीका एक्ट के खिलाफ नारे लगाए।
फेक न्यूज ने तबाही मचा रखी है। मुशीर वजीर आजम बैरिस्टर अकील की न्यूज़ वन से गुफ्तगू। कहा, फेक न्यूज के खिलाफ कवानीन जरूरी हैं, हमने आवाम को इंतशार से निजात देनी है। न्यूज़ का स्टैंडर्ड ये होगा कि जो हुकूमत को तकलीफ दे रही है वो उसको कहेंगे वो फेक है, और जो हुकूमत को तकलीफ नहीं दे रही है या हुकूमत या रिलेटेड जो भी अदारे हैं उनको तकलीफ दे तो वो फेक है। हुकूमत को जो खबर तकलीफ देगी वो फेक न्यूज होगी, जो खबर हुकूमत के हक में जाएगी वो फेक नहीं होगी। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, पहले की हुकूमतें भी ऐसा करती रही हैं, ये हुकूमत भी ज्यादती कर रही है। जमशेद दस्ती ने पीका एक्ट में तरमीम को काले कवानीन करार दे दिया। कहा, काली हुकूमत के काले कवानीन हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। अपील 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत का लाखों खानदानों को निगहबान रमजान पैकेज देने का उसूली फैसला। शहरियों को 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शफाफियत को यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, निगहबान रमजान पैकेज नादार मुस्तहिक लोगों का हक और हुकूमत का फर्ज है। आवाम को इज्जत के साथ उनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमजान पैकेज के लिए शहरियों का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं। डेफिनेटली इससे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं थी। हुकूमत सिंध ने अरबों रुपए खर्च करके इंटरनेशनल कंपनीज को यहां पे लेकर आके कराची के हर इलाके में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फाल किया है। PTI को मुज़ाकरात खत्म नहीं करने चाहिए थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, अरबों रुपए की लागत से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फाल किया। तमाम UCs को 12-12 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। MQM ने बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट क्यों किया मालूम नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहला धचका। फेडरल जज ने डोनाल्ड ट्रंप का पैदाइशी शहरियत को तब्दील करने के हुक्म गैर आईनी करार देते हुए उस पर अमल रोक दिया। रियासत वाशिंगटन के अटॉर्नी जनरल के दायर मुकदमे में फेडरल जज जॉन गॉर्डन ने फैसला किया है कि किसी भी सदर को यह इख्तियार नहीं कि वो आइन के खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करे। ट्रंप इंतजामिया ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया।